आगे रहते हुए अगर न्याय नहीं मिलेगा तो सर हम नहीं ये क्यों कह रहे हो नहीं मिलेगा? नहीं की बात नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर के अभी निशंक जी ने डायरेक्टर साहब से लगभग 1 घंटा पूरी बात की और उस बात का जो भी परिणाम है आपको स्वयं निशंक जी बताएंगे। निशंक जी और हमारे विधायक जी प्रदीप जी दोनों लोगों ने आपको जाए बेटा बहुत उतार चढ़ाव हुआ कुल मिलाकर के निचोड़ ये ताकि जो चर्चा होगी वो बाद में बात कर लेंगे। निचोड़ ये बीओजी ने जो निर्णय लिया वो बीओजी ने कमेटी में भारत सरकार के सचिव सुब्रमण्यम डी के और उनके निर्देश के अनुसार ये निर्णय हुआ जो उनके बाकायदा उसमें भी अंकित हुआ है। अब निर्णय ये हुआ है कि जो डायरेक्टर हैं बीओजी के चेयरमैन हैं और वो जल्दी से जल्दी फिर बीओजी की मीटिंग बुलाएगी मई में। अप्रैल आप ये चल रहा है अप्रैल चल रहा है मई में बीओजी की मीटिंग बुलाएगी। ठीक है। दूसरा इधर आप लोगों के जो शासनादेश था पहले बीओजी के जो आदेश ये चर्चा हाँ तुम परेशान अच्छा हम तुम लोग से निकली हुई चीज है ये बीओजी में फिर पुनर्विचार करेगी वो पुनर्विचार के लिए भारत सरकार के जो लोग होंगे हो गई लंबी चौड़ी बात हो गई लेकिन बात हुई है और बहुत लंबी ये बताएंगे बातें ये बताएंगे कि क्या क्या बातें नहीं हुई किस सीमा तक हुई। आप बैठना चाहें खुशी से बैठिए लेकिन यदि आपके हितों की बात होगी और जबरदस्ती बैठना चाहें तो बैठिए लेकिन जब पॉजिटिव बात हो रही है अब डायरेक्टर भी जो उसके अध्यक्ष हैं वो भी इस बात के लिए सहमत हो गए पुनर्विचार करेंगे। बिल्कुल ठीक है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है और हम कराएंगे भाई ठीक मुझे भरोसा है कि हम हो जाएंगे। ठीक है ठीक तो इसलिए तुम सब लोग आज उठो और इस पे चर्चा कोई प्रदर्शन नहीं आप पॉजिटिव तरीके से हम लोग कैसे उसको व्यवस्थित कर सकते हैं आप शुरू कर दिया है वो रास्ता आज की मीटिंग में ये हो गया कि मई में जल्दी से जल्दी बीओजी की वो करेंगे। भारत सरकार का भी दूसरे नंबर का है पहले बीओजी से ही कराएंगे भारत सरकार में तो जाएगा भी नहीं। बात सुन रहे हैं ना आप क्यों बोल रहे हैं मेरी बात सब सुन रहे हैं एक दूसरे ओके और एक मिनट उनको बोलने दो आप क्या कहना चाहते हैं मतलब सर आप नहीं कह रहा मैं छोड़ो ना मुझे मालूम है सिखा रहा हूँ इस बात को तुम खुशी से थोड़ी बैठे बच्चे इतने छोटे छोटे बच्चे खुशी से थोड़ी आए क्यों बता रहा हूँ मुझको इस बात को मैं जानता हूँ इसीलिए तो मैंने इतना समय लगाया और क्या के लिए समय लगाया हो रही है तो उसको घर जाओ मेरी शुभकामना हम जल्दी से जल्दी करेंगे। गुरुजी आप इन बच्चों को उठाइए मैं कह चुका हूँ सुनो बच्चों मैंने भी उस दिन आपसे कहा तुझे कह चुका हूँ तुम्हें कह चुका हूँ सबको कह चुका हूँ बेटा आप आपस में डिस्कशन भारत माता की निशंक जी की बत्रा जी की और सब जितने भाई बैठे इन सबकी जय। चलो बेटा ये गिलास चलो गुरुजी आप जिंदाबाद।
से हमारे जो मृतक आश्रित हैं वो बैठे हुए थे धरने पर, और मुझे भी लगा कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। जिन लोगों को 5-5, 10-10 वर्ष हो गए हैं मृतक आश्रित के रूप में, मुझे लगता है कि पीछे के कुछ कमियों के कारण इनको रेगुलर नियुक्ति नहीं हो सकी, और जो 2017 का एक कोई बीओजी का जो निर्णय आया उसके कारण ये सब प्रभावित हो। बीओजी ने ये निर्णय ले लिया कि 30 जून तक इनको जो है निकाल दिया जाए, इनको नोटिस दे दिया जाए। आज बहुत लंबी वार्ता के बाद डायरेक्टर से, और जो मैंने पीछे का भी अध्ययन किया बीओजी के निर्णय, और जो इस समय उनका निर्णय था, और जो शासनादेश थे, और जो आईआईटी के जो नीति और नियमों के तहत मृतक आश्रित की भर्ती से संबंधित था, उन सब पर चर्चा करने के बाद इस निष्कर्ष पर हम लोग पहुँचे कि बीओजी ने जो पीछे के दिनों में ये निर्णय लिया, इस पर बीओजी को पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। और डायरेक्टर जो बीओजी के चेयरमैन भी हैं, आज उनसे ये हो गया कि मई में जल्दी से जल्दी वो बीओजी की मीटिंग बुलाएंगे और इस पर पुनर्विचार होगा। मैं इस बात से बहुत आश्वस्त हूँ कि बीओजी को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, और मैं स्वयं भी व्यक्तिगत जितने सदस्य हैं उनसे मैं बात करूंगा। ये बच्चे जितने भी मृतक आश्रित हैं, इनको हम चौराहे पर किसी कीमत पर नहीं आने देंगे, चाहिए उसके लिए मुझे भारत सरकार में जाना पड़े, प्रधानमंत्री जी तक ही अनुरोध क्यों ना करना पड़े, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, इनको हम चौराहे पर नहीं आने देंगे। और आज जो बातें हुई हैं बहुत पॉजिटिव हुई हैं, इसलिए ये जो बच्चे बैठे हुए थे कई दिन से, क्योंकि इनके ये एक तो इनके घर एक परिवार से इनका कोई गया, मृतक हुआ, और फिर ये जो उनके स्थान पर नौकरी लगे, अब ये भी चौराहे पर खड़े हो जाएं, ये न्याय के विपरीत है। और इसलिए यदि पदों के सृजन की भी बात होगी तो डायरेक्टर साहब से बात हो गई है, डायरेक्टर भी बहुत पॉजिटिव है, उन्होंने कहा कि ये बात सही है, हम लोग एक बार पुनर्विचार करके और बीओजी की जल्दी से जल्दी हम मीटिंग बुला करके इस पर पुनर्विचार करेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी भारत सरकार से अनुरोध करने की कि पद यदि पद नहीं है और उनके सृजन की बात होती है तो उस पर भी हम पदों का सृजन करेंगे, लेकिन इनके साथ न्याय करेंगे। ये निचोड़ हुआ, और आज ये सब बच्चे धरने से उठ गए हैं। प्रदीप बत्रा जो यहाँ के विधायक हैं वो मेरे साथ थे, हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे डॉक्टर जयपाल जी हमारे साथ थे, सभी लोग जो है थे, गुरुजी हमारे साथ थे। और इन लोगों ने भी अभी विचार करके, क्योंकि बहुत ख़राब स्थिति में है, मुझे भी स्वयं मेरे आंखों से आंसू छलक आए थे जब इनकी छोटी छोटी बच्चियों को लेकर के गोदी में यहाँ पर बैठे हैं। ये अच्छा नहीं हुआ, और अब ये सारे लोग उठ गए हैं, और मई में जब बीओजी होगी तो मैं व्यक्तिगत भी कोशिश करूंगा कि इनको मैं पूरी मदद कर सकूं, और मुझे भरोसा है कि इनको न्याय मिलेगा। निशंक जी, यहाँ पर आईआईटी में जब कवरेज करना है तो मीडिया वालों पर रोक लगा दी थी, कहीं ना कहीं अपनी कमियां छुपाने की कोशिश करते हैं। ये उनके प्रशासन का रहा होगा, पीछे क्या रहा होगा, क्योंकि डायरेक्टर का अपना प्रशासन का जो भी विषय रहा होगा। लेकिन आज तो डायरेक्टर बहुत पॉजिटिव थे, और उन्होंने हमारी लंबी बात हुई, और कई विषय पर बात हुई, कई बार थोड़ा सा गरबा-गरबी भी हुई, तो लेकिन कुल मिलाकर के, क्योंकि मैंने उनको बताया मैं उत्तर प्रदेश में 2-2, 3-3 बार कैबिनेट मंत्री रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री रहा हूँ, वो 6 मुख्यमंत्रियों के साथ कैबिनेट मंत्री रहा हूँ, और फिर स्वयं मुख्यमंत्री भी रहा हूँ। तो ये जो नीतियाँ हैं, जो नियम है, मृतक आश्रित में कहाँ तक हो सकता है, कब हो सकता है, कैसे हो सकता है, सब चीज़ें मुझे मालूम है। इसलिए मैंने उनसे आग्रह किया, क्योंकि वो एकेडमिक है। तो क्या होता है, कई बार एकेडमिक आदमी एक सोच पर जाता है, तो कई बार वो जो नीचे ऑफिशियली जो सूचनाएं होती हैं वो कन्वे नहीं हो पाती। हम दोबारा, उन्होंने इस बात को स्वीकार भी कर लिया कि हाँ, दोबारा से हम लोग एक बार बैठेंगे, इस पर पुनर्विचार थे। और उन्होंने हमें कहा है कि मई में जो बीओजी होगी उसमें हम लोगों के लिए पॉजिटिव निर्णय होगा और हम सबका रेगुलर होगा। जी, इस कर्मिक अनशन पे हम लोग बैठे थे 9 तारीख से, तो हमारी प्रशासन से बस यही मांग थी कि हमें नियमितीकरण कर दिया जाए हमारा। पर हम लोग, क्योंकि अपने माननीय सांसद महोदय निशंक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने बिना बुलाए ही आज हमारे बीच में आके हम लोगों का पक्ष सुना, और जाके प्रशासन से निदेशक साहब से बात की, और हम इस संदर्भ में अपने निदेशक साहब और माननीय निशंक साहब और हमारे विधायक साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारे लिए इतना पेन लिया और जाके प्रशासन से एक लंबी वार्ता की। और उस वार्ता का निष्कर्ष यही निकला है कि हमारी जो बीओजी में हमारे विरुद्ध जो फैसला लिया गया था, निदेशक साहब ने ये निशंक सर को, हमारे सांसद सर को ये
विश्वास दिलाया है कि वो अगली बीओजी में इसको जो मई में है, अगले हफ्ते जो अगले आने वाले महीने में जो मई में बीओजी है उसमें इसको सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा और हम सबको नियमितीकरण किया जाएगा। और निशंक सर के आश्वासन पे हम लोग उनका आशीर्वाद लेके यहाँ से इस धरने को छोड़ रहे हैं। परंतु अगर प्रशासन ने हम लोगों को बीओजी के बाद भी अगर हम लोगों को रेगुलर नहीं किया तो हम विवश होकर फिर से इस धरने पर बैठेंगे। और इस धरने पे हमें आशीर्वाद देके गए हैं आज निशंक जी, उन्होंने कहा है कि अगर आईआईटी प्रशासन हमारी मांगों को अब पूरा नहीं करेगा इस बीओजी के बाद तो हमारे साथ स्वयं धरने पर बैठेंगे। और हमारे साथ प्रदीप बत्ता जी भी धरने बैठेंगे, हमारे माननीय पार्षद श्री अभिषेक चंद्रा जी भी पार्षद में बैठे हमारे साथ में बैठेंगे, हमारे कुछ बहनें हैं वो भी हमारे साथ बैठेंगे अगर ये हमारी मांगें पूरी नहीं होती। तो हम अभी तक यही कहेंगे कि हम अपने प्रशासन का धन्यवाद करेंगे और विश्वास दिलाएंगे कि हम जिस प्रकार से अब तक कार्य करते हैं इसी प्रकार से कार्य करते रहेंगे और उम्मीद यही करेंगे कि हमारा जो आईआईटी प्रशासन है वो हमारे हमें आश्वासन दिया है कि हम आपकी बीओजी में लेके जाएंगे और बीओजी में जो है उसको परमानेंट आपकी नौकरी करवाएंगे। तो हम इसी पर्पज से उठे हैं कि उन्होंने हमारा अनशन आज 12वें दिन समाप्त करवाया है कि हम आपकी